क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के दो शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि द्विघात जो बहुपद दिया हुआ है ये जो हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो द्विघात का जो बहुपद दिया उसका शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता भी जांच करें। यानी कि आप क्या कहते हैं, आप इसका क्या करेंगे तो मूलों का योग भी निकालेंगे और मूलों का गुणनफल भी निकालेंगे। कैसे? तो देखते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से। तो हमारे पास एक तरीका होता है इसके आधार पर कि पहले जो हम लोग 8th में 9th में या प्रीवियस क्लासेस में इसका गुणनखंड करके सीखे थे। कैसे? तो इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर अगर क्या कहते हैं 15 है तो 15 का अगर हम लोग एलसीएम निकाल दें, क्योंकि 15 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 15, तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15 हो रहा है ना जी। यानी कि क्या कहते हैं, अगर हम इसका गुणनखंड करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दे 5x और प्लस 3x बराबर 15 इक्वल टू 0 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, यहां से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 5 यानी x प्लस 5 बच जाएगा। यहाँ पर प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 5। अगर हमारा a वाला और a वाला समान आता है यानी कि गुणनखंड मेरा सही है। अब इसी को क्या लिख देंगे, तो एक बार लिख देंगे क्या, a वाला x प्लस 5 और क्या लिख देंगे x प्लस 3, ये लिख दिए बराबर 0। अब इससे क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। कैसे? तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या, इधर जाएगा तो -5 एगो आ गया। उसी प्रकार से x प्लस 3 बराबर 0, तो इधर जाएंगे तो x बराबर -3 आ गया ना। तो इस तरह से हमारा x का मान -5 और -3 आ गया। ये हम पहले से भी जानते हैं। अभी जो हमने द्विघात समीकरण का नियम सीखा उससे कैसे निकलेगा, तो अभी हम लोग आते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था, तो ये हमारा क्या है, समीकरण है ax² और जनरली द्विघात समीकरण का क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और समीकरण हमारा क्या है x² प्लस 8x और प्लस 15 बराबर 0। ऐसा है क्वेश्चन। अब दोनों को हम लोग तुलना करेंगे तो तुलना करने पर यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो a बराबर कितना 1, b बराबर कितना 8 और c बराबर कितना 15। तो इस तरह से तुलना करके a, b और c का मान निकाल लेंगे। अब आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला हमारा क्या था, x बराबर, x के रूप में, तो x बराबर क्या है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट के अंदर और बटा में 2a है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, मान रख देंगे। b बराबर कितना है 8, -8 प्लस माइनस b² यानी कि 8 64 माइनस 4, a बराबर 1 और c बराबर कितना है जी 15 है ना, 15 है। अब बटा में 2 गुने 1 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत मान रखने में नहीं ना किसी को। अब आते हैं आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो -8 प्लस माइनस, अब देखो 64 है और इसको गुना कर देंगे तो 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15, अब 15 को फिर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब बटा में 2a यानी कि 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं, -8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 64 में से 60 जाएगा कितना 4 ना, 4 और बटा में 2 हो गया। बराबर करेंगे इसको यहां से तो क्या हो जाएगा -8 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना 2 और बटा में 2। अब यहां पर क्या करेंगे, एक बारी प्लस लेके चलेंगे, एक बारी माइनस लेके चलेंगे। तो देखो चाहे तो कॉमन लेके भी चल सकते थे लेकिन डायरेक्ट लेके चलते हैं। -8 और प्लस 2 बटा में 2, ठीक है। तब इसको लेके चले तो क्या हो गया, -8 में से 2 जाएगा कितना -6 और बटा में 2, 2 आई 6, -3 आया
देखो एगो -3 यहाँ भी आया था, वहाँ भी उस तरीके से आ गया। अब दूसरा का आंसर देखो आता है कि नहीं। अब इस बार क्या लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे। -8 -2 और बटा में 2, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 8 2 -10 और 2 2 पचे 10, -5 आया, देखो -5 भी आ गया। इस तरह से क्या कहते हैं हम लोग, इस तरीका से भी क्या कहते हैं एक्स और वाई का। तो आपको एग्जाम में आए तो इस तरीके से ना सॉल्व करके आपको इस तरीके से सॉल्व करना है तो फुल नंबर मिलेगा। ये भी गलत नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, इससे नंबर आपको अच्छा से मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं, इसको सबसे पहले अब हम लोग जगह को थोड़ा साफ कर लेते हैं, है ना। जगह साफ करेंगे तब ना फिर से क्या कहते हैं सत्यता की जांच होगी। तो इसके लिए क्या कहते हैं, यहाँ पर ABC को रहने देते हैं और इतना जगह में हमारा सत्यता का जांच हो जाएगा। हमारे पास क्या आया था, होता है मूलों का योग। क्या था, मूलों का योग। मूलों का योग क्या था, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -B/A होता है ना। तो -B कितना है 8 और A कितना है 1, यानी कि सिर्फ आ जाएगा -8। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मूलों का योग आ गया। अब आते हैं मूलों का गुणनफल। क्या होता है, C/A कितना हो जाएगा, C बराबर कितना 15, 15/A कितना हो जाएगा 15। ये हमारा क्या हो गया, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। अब आते हैं, इतना तो हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, x²। उसके बाद क्या था, माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एगो फॉर्मूला था, हमने बताया था निकालने के लिए। अब देखो इसमें मान रखेंगे। अब अल्फा कहीं कहीं पे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या लिख देगा, मूलों का योग गुने मूलों का गुणनफल। कैसे लिख देगा, तो x² माइनस करके मूलों का योग गुने x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ऐसे भी कर देगा, चीज वही है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पर मान रख देंगे। तो x² यहाँ पर माइनस है और अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, देखिए -8। तो -8 रख दिए गुने x और अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 15 बराबर क्या हो गया 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² जैसा था वैसा ही रह गया, माइनस गुने माइनस प्लस 8x आ गया ना, और प्लस 15 बराबर 0। यानी कि जो था हमारा ये क्या हो गया, आ गया ना। यानी कि सत्यता की जांच भी हो गई कि हमारा जो द्विघात समीकरण था इस तरह से है, बिल्कुल सही है।